इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौरभ नाटी शर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जबलपुर में उनके कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 30 अगस्त 2017 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उनके गृह जिले विदिशा में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। खेत तीर्थ योजना के नाम से इस आयोजन के तहत दर्शकों का चयन किया जाता है, उन्नत खेती के बारे में बताया जाता है। साथ ही इस योजना में चयनित दर्शकों को जिले में 250 रुपए, जिले के बाहर राज्य में 300, राज्य के बाहर 600 रुपए देने का प्रावधान है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कृषकों को जो खेत दिखाया जाता है और शिवराज सिंह चौहान का खेत होता है और ऐसे ही योजना में नाम भी बदल दिया जाता है। इसके पूरे दस्तावेज हमारे पास हैं। आरटीआई के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा ये निकाले गए हैं और इसके व्यापक भ्रष्टाचार किया गया। क्या यह संभव है कि एक दिन में 20,000 किसानों को उन्नत खेती करना सिखाया गया है? कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने राज्यपाल से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ न्यायालय की शरण में जाने की अनुमति मांगी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का यह मामला है। देखना होगा कि राज्यपाल इसमें क्या फैसला लेते हैं। महीन राज्यपाल महोदय को एक कंप्लेंट फाइल करी है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उनकी धर्मपत्नी के द्वारा मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना के माध्यम से जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया, उसमें हम लोगों ने मांग करी है कि मुख्यमंत्री के ऊपर हम लोग को परिवाद दायर करने की हम लोगों को परमिशन दी जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री लोक सेवा के दायरे में आते हैं, तो उन पर हमको परिवाद दायर करने के लिए गवर्नर की अनुमति की आवश्यकता है। ये समूचा भ्रष्टाचार 2017 में अंजाम में दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उनकी धर्मपत्नी के खेत को दर्शाते हुए एक ही दिन में 20,000 किसानों की राशि व्यय करने का कारनामा किया गया। 30 अगस्त 2017 को 20,000 आदमी शिवराज सिंह चौहान जी और श्रीमती साधना सिंह चौहान के खेत पे उन्नत तकनीक सीखने के नाम से दर्शाया गया और प्रति व्यक्ति 250 रुपए के हिसाब से 50 लाख रुपए की राशि का बंदरबांट किया गया। वहीं उसी दिन विदिशा में किसान सम्मेलन होता है, जहां पर मुख्यमंत्री आते हैं, सभा को संबोधित करते हैं। क्या ये संभव है कि विदिशा जैसे छोटे जिले में एक तरफ आपका सम्मेलन हो रहा है और एक तरफ 20,000 किसान वहां पर उन्नत तकनीक सीख रहे हैं? साफ तौर पे वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, जिसके प्रमाणित दस्तावेज हमने आप लोगों को सौंपे हैं, जिसमें साफ तौर पे विभाग के द्वारा नामजद राशि को देने लिखा गया है शिवराज सिंह चौहान एवं साधना सिंह चौहान। साथ ही साथ जिस मत से इसको दिया गया है, उसमें दिमाग में मुख्यमंत्री खेती योजना का उल्लेख अलग करते हुए वहां पर कृषि योजना का उल्लेख किया गया है। इस पे साफ तौर पे ये समझ में आता है कि कागजों के साथ छेड़खानी की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन कागजों के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन को विधायक विनय सक्सेना के माध्यम से ऑटो एम्बुलेंस की सौगात दी है। इस अवसर पर विधायक सक्सेना ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर पहले तो आना ही नहीं चाहिए, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। लोग सतर्क भी रहें, पर यदि तीसरी लहर आ जाती है तो हमारा स्वास्थ्य अमला इसके लिए हर सुविधा से लैस होना चाहिए। इसी मंशा के साथ राज्यसभा सांसद ने ऑटो एम्बुलेंस की सुविधा दी है। संदेश है कि देखिए ये सेकेंड वेव आएगा क्वालिटी, इसके बाद हो सकता है थर्ड वेव आएगी और सेकेंड वेव में हर परिवार ने किसी न किसी को खोया है। हम थर्ड वेव में ऐसी परिस्थिति नहीं चाहते, तो आप लोग सबको सतर्क रहना है, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, अपने हाथ सैनिटाइज करते रहो, धोते रहो, भीड़ मत लगाओ। माननीय तनखा जी द्वारा प्रदत्त एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया है। निश्चित रूप से विक्टोरिया चिकित्सालय में चूंकि ओटी और वार्ड की दूरी पर्याप्त है और बरसात में हमें तकलीफ होती है कि मरीज को हम शिफ्ट करते हैं ऑर्डिनरी स्ट्रेचर पर, बारिश होती रहती है, तो इस एम्बुलेंस का हम उसका उपयोग ओटी वाले मरीजों को वार्ड में शिफ्ट करने में प्रथम रूप से करेंगे और मरीजों को बेहतर सुविधा दे पाएंगे। इसीलिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। आदरणीय विवेक तनखा जी को मैं आज साधुवाद और धन्यवाद दूंगा। उनके द्वारा जो एम्बुलेंस प्रदत्त की गई है, ये एम्बुलेंस विक्टोरिया में जो हमारे इस वार्ड से एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसी के साथ साथ माननीय विवेक तनखा जी ने अभी हमने उनसे एक आग्रह किया कि आपके माध्यम से हम लोग एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जबलपुर के जो स्वास्थ्य अधिकारी हमारे सीएमओ जो रतेश कुलरिया जी, उनसे भी बात कराई है, सिविल सर्जन अरोरा जी से भी बात कराई है। उनका कहना है कि हमको पीएसए भी चाहिए, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा आप अपना एक प्रस्ताव दें। आप लोगों ने कहा एक और एम्बुलेंस की भी हमको आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा उसका भी मुझको पत्र दें। मुझे उम्मीद है कि जैसा विवेक भैया कहते हैं उससे ज़्यादा वो हमारे लिए करते हैं।
योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। खमरिया थाना अंतर्गत आने वाले डुमना एयरपोर्ट रोड पर आज सुबह एक तेज गति कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर लगते ही बिजली का खंभा टूटकर कार के ऊपर जा गिरा। जबलपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने भरतीपुर में दबिश देकर ज्ञान सोनकर के नाती के घर दबिश देकर बड़ी मात्रा में गांजा और शराब जब्त की है। ज्ञान सोनकर पूर्व बीजेपी विधायक अंचल सोनकर का भाई है। सूचना पे क्राइम ब्रांच और हम लोगों ने साथ में दबिश दिए। वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब मिला है, जिसमें अलग अलग ब्रांड के शराब हैं। और इसके अलावा फिर वहाँ पे गांजा के बीज जो पैकेट मिले, करीब 9 पैकेट थे। सभी में करीब 4 किलो गांजा जो है वो जब्त किया गया है। इसमें एक आरोपी जो है गणेश सोनकर वो फरार हो गया। एक मौके से गौरव सोनकर को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी की स्थिति दूसरी लहर में सभी के सामने आ चुकी है। जहां अस्पताल में बेड की कमी के कारण कई मरीजों ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। दूसरी लहर के अंजाम को देखते हुए विभाग ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। मेडिकल और एल्गिन अस्पताल में स्पेशल वार्ड तैयार कर लिए गए हैं। रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर संजय मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग संचालनालय में 47 पॉइंट की लिस्ट भेजी है, जिसमें बच्चों के इलाज में आने वाले उपकरण, ड्रग, ह्यूमन रिसोर्स की कमी का उल्लेख किया है। वहीं सर्व सुविधाओं से लैस वार्ड में बच्चों के इलाज के लिए हर जरूरी सामान, उपकरण, ऑक्सीजन मास्क आदि रख दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर बच्चे और किशोर किशोरियों को सबसे अधिक प्रभावित करेगी। जबलपुर रीजन में करीब 14 लाख बच्चे और किशोर किशोरियों की संख्या करीब 10 लाख है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में 3 दिवसीय कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन हुआ। डॉक्टर निधि शर्मा और उनकी टीम द्वारा जेल में बंदियों को गाइडलाइन के तहत टीका लगाया गया, जिसमें 2964 बंदियों को प्रथम डोज और 86 बंदियों को दूसरा डोज लगाया गया। शिविर को सफल बनाने में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर दाहिया और जेल अधीक्षक सह डीआईजी जेल गोपाल प्रसाद ताम्रकार का सहयोग रहा। इंदौर सागर के बाद अब जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भी ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों को एफोटोरिसिन बी इंजेक्शन का रिएक्शन होने की बात सामने आई है। मेडिकल कॉलेज के वार्ड 5 और 20 में भर्ती 60 मरीजों को इंजेक्शन लगने के 10 मिनट बाद तेज कंपकपी, बुखार, उल्टी और घबराहट होने लगी। गनीमत ये रही कि 2 वार्डों में भर्ती इतने ही मरीजों को इंजेक्शन नहीं दिया गया था। 1 घंटे तक दोनों वार्डों में अफरा तफरी मची रही। इंदौर और सागर की खबर से सतर्क एक डॉक्टर ने पहले ही अस्पताल के डॉक्टरों को सूचित कर दिया। इसके बाद 20 नर्सों को बुला लिया गया। 1 घंटे में सभी को एंटी रिएक्शन इंजेक्शन और दवाएं दी गई, जिसके बाद मरीजों को आराम हुआ। अब सभी ठीक हैं। ईएनटी की विभाग अध्यक्ष ने डीन से निर्देशानुसार इंजेक्शनों का उपयोग बंद करवा दिया और सभी मरीज फिलहाल सुरक्षित हैं। 6 और 7 में इंजेक्शन नहीं लगा था, पर वार्ड नंबर 5 और 20 में 10 मिनट पहले ही चालू हुआ था। तो मेरे निर्देश पे और कसार सर के बात करने फिर कसार सर से बात करके सब इंजेक्शन बंद कराए गए। और उसी समय 2 मरीजों को ठंड लगने लग गई थी, तो मैं घर से निकल के जब तक आई तो ज़्यादातर मरीज को ठंड लग के कपकपी चालू हो गई थी। कई लोग का हल्का हल्का बुखार आ रहा था, कई लोग को वॉमिटिंग होने लग रही थी। तो हमने फटाफट एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर गॉडविन, डॉक्टर नारंग आ गए और मेडिसिन विभाग के डॉक्टर ललित जैन, डॉक्टर दीपक वरकड़े, डॉक्टर नीरज जैन और सबसे बड़ी बात हमारे डॉक्टर तिवारी सर, सुप्रिटेंडेंट सर तुरंत आ गए। उन्होंने स्टोर खुलवा के ऑक्सीजन मास्क से लेके ड्रिप सेट से लेके सारी चीज़ें खोल दी और दौड़कर 20 सिस्टर आ गई। इतनी सारी सिस्टर आने से फटाफट जितने इंजेक्शन लगने थे 1 घंटे में हमारा 5 नंबर वार्ड और 20 नंबर वार्ड जहाँ पे 60 मरीजों को इंजेक्शन लगा था, उनमें से 50 मरीज जिनमें सिम्टम आए थे उन सबको हमने स्टेबल करा दिया है। अब सब मरीज खुश हैं। जबलपुर में लॉकडाउन की सख्ती के बीच बदमाशों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। बदमाशों में 2 थाना क्षेत्रों में घंटों विवाद होता रहा। तिलवारा क्षेत्र से शुरू हुआ मारपीट और बलवा का प्रकरण देर रात गड़ा में खूनी खेल में तब्दील हो गया। दोनों पक्ष के बदमाशों ने एक दूसरे पर तलवार, रॉड, चाकू और लाठी डंडों से वार किया। घटना में 18 वर्षीय युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हैं। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत घुरा फॉल में डूबे युवक का शव चट्टानों के बीच में फंसा हुआ मिला है। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।
शव मिलने के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि हनुमानताल पसियाना निवासी नौशाद रविवार को अपने साथियों के साथ लम्हेटा के घुघरा फॉल पिकनिक मनाने गया था, जहां वह नहाते नहाते गहरे पानी में चला गया। उसके साथियों ने उसे बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह कुछ ही समय में उनकी आंखों से ओझल हो गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने भी रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन शाम को वह नहीं मिला। आज सुबह 9 बजे एक बार फिर जब रेस्क्यू शुरू हुआ तो गोताखोरों को नौशाद का शव चट्टानों में फंसा हुआ मिल गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।